नमस्ते दोस्तों, आज दिन बुधवार और तारीख 21 जनवरी 2026। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें और हेडलाइंस। नितिन नवीन बने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिहार के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए इसे संगठन के लिए एक नई शुरुआत बताया है। नितिन नवीन को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। पदभार संभालते ही केंद्र सरकार ने नए बीजेपी अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ाते हुए उन्हें सीआरपीएफ कमांडो के घेरे वाली जेड सिक्योरिटी प्रदान की है। मुंबई मेयर के नाम पर दिल्ली में मंथन। मुंबई के नए मेयर को लेकर सस्पेंस बरकरार है। आशीष शेलार और राहुल शेवाले जैसे नेता दिल्ली दरबार में हैं। शिंदे गुट और बीजेपी के बीच सहमति बनाने की कोशिश जारी है। अबू सलेम की पैरोल का विरोध। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में 1993 बम धमाकों के दोषी अबू सलेम की पैरोल अर्जी का कड़ा विरोध किया है। सरकार का तर्क है कि बाहर आने पर वह फिर से फरार हो सकता है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की बढ़त। बीएमसी और अन्य नगर निगम चुनावों के नतीजों में बीजेपी नीत महायुति गठबंधन ने बढ़त बनाई है। पीएम मोदी ने इसे सुशासन की जीत बताया है। राहुल गांधी का सरकार पर TINA वार। नोएडा में एक इंजीनियर की गड्ढे में गिरने से हुई मौत पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सिस्टम में टीना देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी की स्थिति है। आतिशी का बीजेपी पर पलटवार। दिल्ली में विपक्ष की नेता आतिशी ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि उनका परिवार सिख गुरुओं में गहरी आस्था रखता है। कल्याण डोंबिवली में पार्षदों की पोचिंग का आरोप। मेयर चुनाव से पहले शिवसेना के 4 पार्षद लापता हो गए हैं, जिससे शिंदे गुट पर खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। वंदे भारत स्लीपर की बुकिंग फुल। 22 जनवरी से शुरू हो रही नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की बुकिंग खुलते ही कुछ घंटों में सारी टिकटें बिक गईं। KGMU डॉक्टर कार्ड में बड़ा खुलासा। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU कि डॉक्टर रमीजुद्दीन के लैपटॉप से 13 सालों का डेटा और कई आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए हैं, जिससे प्रशासन में हड़कंप है। अंतर्राष्ट्रीय। डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस को धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार और नीतियों को लेकर फ्रांस को चेतावनी दी है, जिससे नाटो सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ गया है। काबुल में चीनी रेस्तरां पर हमला। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक चीनी रेस्तरां पर हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली है। UAE राष्ट्रपति का संक्षिप्त भारत दौरा। संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान केवल 3 घंटे के लिए भारत आए। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। रूस का ग्रीनलैंड पर बयान। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने स्पष्ट किया है कि रूस की ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोई योजना नहीं है। चीन का प्लान बी। अमेरिकी प्रतिबंधों और दबाव के बीच चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक नए प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। सराफा बाजार में ऐतिहासिक तेजी देखी गई है। सोना प्रति 10 ग्राम 1.5 लाख रुपए और चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई है। शेयर बाजार में भारी गिरावट। वैश्विक संकेतों और अमेरिकी बाजार के दबाव के चलते भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट क्रैश दर्ज की गई है। भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। डेलॉयट ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.5% से 7.8% रहने का अनुमान जताया है।